लगता है ना कि मैं बहुत सारी ऐसे डिमोटिवेट हो जाती थी मैं जॉब छोड़ के जब मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि तो सिर्फ एक ट्रेलर है गाइस, अपनी फुल स्टोरी मैं उसी दिन बताऊंगी जो मुझे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं कौन सा ही चैनल है, सारे चैनलों पे वेलकम। हंस के रहिए, हंस के रहिए, हंस के रहिए, हंस के रहिए। गाइस अभी आज है मेरा वीक ऑफ और ये मैडम जा रहे हैं ऑफिस। ऐसी इन लड़कों की शक्ल है, और ऐसी छपरी हरकतें, गाना गाते हैं जैसे पता नहीं सलमान खान। देखो 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 देखो। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और ज़्यादा दूर वाली मार्केट नहीं, यहीं बाहर वाली मार्केट में जा रहे हैं वैक्सिंग कराने, पार्लर। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह सोई कितने बजे थी? मैं सोई थी 8:30 बजे और मैं 1 बजे उठ गई। बाहर का व्यू देखेंगे आप, और ये व्यू को खराब करने वाला इंसान कहाँ है? मेरे रास्ते में सफेद कबूतर कबूतर नहीं है। मुझे सच में इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। ये वेयर आई एम आई। पर हम बहुत टाइम से सोच ही रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बट हम जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हम इतने ज़्यादा आलसी है। ऊपर से हमारी शिफ्ट तो साथ में हो चुकी है, बट वीक ऑफ्स अलग हो गए। तो फिर आज मेरी छुट्टी है और कल दृष्टि की छुट्टी थी, तो फिर हमने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है जब हम जा सकते हैं। तो मैं जस्ट उठ के आ चुकी हूँ। यहाँ पे अंकल लोग भी हमारा पीछे नहीं छोड़ते, घूरते रहते कि काले आ गए। छोड़ मेरे यार, कैमरे की गलती है गाइस, हम इतने काली नहीं है। कैमरा हमारे को काला ला रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो ब्राइटनेस भी फुल रख रखी, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम तो गोरी आ रही हो तो अब तो मुझे भय भी नहीं लगता। कोयले से काली हुई। अब तो मुझे भय भी नहीं लगता, शर्म भी नहीं लगती किस चीज़ की? कि लोग हमें देख रहे हैं। आपको लगती है? हाँ, लगती मेरे है? कौन से रिश्तेदार हैं? गुड, यही जुनून होना चाहिए मेरे को तो जिंदगी पहले में। से ही नहीं आती कौन से मेरे सगे हैं। अच्छा, और यार मेरे ना फिल्टर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस, तो बिना फिल्टर के जैसे दिख रहे ठीक है। काले इतने काले नहीं हैं हम, दुनिया भर के। जैसे इतने काले नहीं हैं हम, हमसे नहीं है। कैमरा ला रहा है, आईफोन ज़्यादा ही वो कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहा है। जब तुम वापसी आओगी तो मैं डर तो नहीं जाएगा? कतई भी नहीं गाइस, कतई भी नहीं। व्लॉग बनाते बनाते आऊंगी, व्लॉग बनाते बनाते आऊँगी, व्लॉग में ले लूंगी। मिलूंगी, तुम भी वायरल। कहीं रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो कंटेंट मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। हाँ, कंटेंट तो मिल जाएगा। ये लोग कैसे अपने वो लिख रहे थे ना, BCom B है ना, मैं लिखूंगी BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। वो भी ओपन बोर्ड से। वो भी मैं सब्जेक्ट का आ गया रिजल्ट है, मैंने नहीं देखा। रुको गाइस, तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के पास, और हमारे को मंजिल दिख सी नहीं है। ये तो नहीं है क्लिप्स है एंड नहीं, इसके तो बहुत गंदी रिव्यूज़ हैं। ये तो स्मेल आ रही है, ठीक है, गंदी स्मेल आ रही है, ऐसी गंदी मार्केट है। कैसे? हाँ हाँ, पहुंच चुके हैं अपने। गाइस हम करवा लेते हैं अब वैक्सीन, और फिर चमक लेते हैं, फिर जो नहीं दिखा रही। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे क्योंकि दृष्टि तो ऑफिस चली जाएगी, तो मैं ही जाऊंगी घर को अकेले। मैं तो ब्लॉग करूंगी पूरा। हाँ, तो मैं मिलूंगी आप लोगों से बाद। अभी हमने करा ली वैक्सीन और दृष्टि जा चुकी है ऑफिस वहीं से, और मैं जा रही हूँ घर। और साथ में मैंने ले लिया है दूध का पैकेट, घर जाके बनाएंगे कुछ अच्छा सा खाने के लिए। चलो चलते हैं फिर घर। आजकल सच में ना मौसम का कोई
पता ही नहीं है। अभी जब छी बहुत गंदी स्मेल गई। तो अभी जब हम घर से आ रही थे उस टाइम पे ना मौसम बिल्कुल ऐसे बारिश का हुआ था, इवन बारिश हो रही थी बाहर। और अभी जब मैं घर जा रही हूँ तो धूप लग रही है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सबसे पहले तो घर जाके नहाना पड़ेगा क्योंकि पहले ही वैक्सिंग कराई है। यार घर पे तो ठीक आते हैं, पता नहीं बाहर क्यों आते हैं ऐसे। और गाइस सच में मेरे को तो ऐसा लगता है कि इतनी गर्मी, मतलब जब हम घर पे थे ना तो उस टाइम वैसे बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम। जैसे हम बाहर गए इतनी गर्मी में अभी तक तो पसीने से मेरे बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और अभी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपना गीज़र ऑन, क्योंकि फिर साथ साथ में नहा जाऊँगी। वैक्सिंग करने के बाद थोड़ा ऐसे चिपचिपा सा फील हो रहा है वैक्स का। अब घर का हाल, मतलब ये अम्मी उठे थे हम, मैंने दूध लिया। कभी कभी ना मैं आपको सच्ची अपनी ऐसे फीलिंग बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत बारी ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, व्लॉगिंग वगैरह में। मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को देखती भी हूँ, मैंने देखा है कि वो ऐसे मतलब स्टार्टिंग में वो कैसे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो कितने बड़े बन जाते हैं। तो मेरे को भी ये है कि मैं फुल ऑन एक्टिव रहना चाहती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी मैंने पेज बना रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ वीडियोज़ डालूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि अब ऑफकोर्स अगर हमें चैनल चलाना है तो हमें उस पर एक्टिव तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियोस डाल के मैं फेमस हो जाऊंगी। ऑफकोर्स एवरीवन नोज़ कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ, फिर डिमोटिवेशन आ जाती है गाइस, इट्स ओके। बट हमेशा हमें ना सही रास्ता चूज़ करना चाहिए और उसके लिए हम किसी की भी एडवाइस ले सकते हैं कभी भी। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम सही कर रहे हो, दिल से तुम्हें लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो और कोई और तुम्हें कोई और एडवाइस दे रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की सुनो, गलत चीज़ों में मत सुनो। बट अगर तुम्हारे कोई अच्छी राय दे रहा है, अच्छे वे में कोई तुम्हें बता रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है या इफ़ेक्ट करेगी तुम्हारी ही अपनी लाइफ को, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब जैसे मुझे भूत चढ़ा था अभी, जैसे कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ, कि मैं फुल ऑन मतलब अपना करियर ही इसी चीज़ को बना दूँगी। पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता है कि तुम जॉब छोड़ के तुम यही करो। आई नो इट्स काफ़ी वो है आजकल, रीच है, और मेरे बाल ऑयली हो चुके हैं, काफ़ी रीच है इस सारी चीज़ों में आजकल। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ो। और गाइज आई नो कि पता है मतलब अगर हम यूट्यूब या फेसबुक, लोग तभी टाइम स्पेंड करेंगे हमारी वीडियोस पे, हमारे उस पर, जब हम कुछ इंटरेस्टिंग उनको लगेगा और हम ऐसे कुछ नया दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि यार रोज़ रोज़ अगर मैं एक ही चीज़ दिखाऊंगी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, तो फिर ऑफकोर्स सब पक ही जाएंगे ना कि यार क्या है, कुछ और दिखा भाई। मतलब रोज़ सेम चीज़ देख के तो और सब उब जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम इंटरेक्टिव बनेंगे, हम बातचीत ज़्यादा करेंगे, अगर मैं ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट ऐसे करूँगी, अब मुझे ज़्यादा बाहर दिखाना, ये करना वो करना, इससे ज़्यादा बेटर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरे के साथ बैठ के आपसे बात करूँ। बाद में अगर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, आई नो अभी मैं इतनी ज़्यादा बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, पर अगर मुझे छोटे छोटे थोड़े भी कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं उनको ज़रूर ऐसे बताऊँगी, जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं खुद भी ऐसे ऐसे व्लॉग्स देखती हूँ अपने इन्फ्लुएंसर्स के। और अभी मैं बहुत बकवास करूँगी गाइस, बहुत बकवास। और आप लोगों को मेरी बकवास सुननी पड़ेगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप स्क्रॉल कर दो या तो आप मुझे सुनो। पर मुझे पता है, मैं पता पहले ऐसे सोचती थी ना गाइस। अब मैं बताऊँ मेरी मोटिवेशन कहाँ से है। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो फिर मुझे लगता था कि यार मतलब हो जाएगा, और मुझे पता है मेरी गलती है। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं बड़े बड़े व्लॉग्स ही डालती थी, क्योंकि मैं घर पे होती थी तो मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो मैंने बड़े व्लॉग्स ही डाले थे उस टाइम पे। और मेरे को याद है कि मेरे ना 200-300 व्यूज़ तो आ जाते थे। और अगर तुम एक बड़ा व्लॉग डाल रहे हो और उसमें तुम्हारे को 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। इवन मेरी एक वीडियो वायरल चली थी जिसमें कुछ 14,000 व्यूज़ आए थे, वो फुल ब्लॉग में, मतलब 10-12-15 मिनट का था। और उस टाइम पे अगर मैंने फोकस किया होता तो शायद मेरा यूट्यूब चैनल चल चुका होता आज तक। पर फिर बाद में जब मैं बिजी हो गई ना लाइफ में तो फिर मेरा वो छूट ही गया, मतलब पीछे। फिर बीच में मुझे कभी ऐसा होता था कि कुछ लोग मुझे डीमोटिवेट कर देते थे जब मैं किसी से मिलती थी, या ऐसे लोग अगर मेरे ऊपर हंसते थे कि हाँ क्या मतलब तू ऐसे बोलती है, तू ये बोलती है, तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती कि यार मजाक उड़ता है मेरा ऐसे करके। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अगर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो वो उन लोगों की गलती है, तुम उससे डिमोटिवेट मत हो।
क्योंकि कल को जब तुम सच में लोगों को कुछ करते हुए दिखोगे ना तो उनको ये लगेगा कि नहीं यार सच में उसने तो कर दिखाया। तो इसलिए स्टार्ट कर दो। मैं इसीलिए सबको कहती हूँ कि इंसान अपने एक्सपीरियंस ही बताता है। और मेरे को इस चीज़ में मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके हैं। मैं 2021 से बनाने लग गई थी, शायद 21-22 से मैं बनाने लगी थी अपने यूट्यूब पे वीडियोस। वो भी मेरे घर पे किसी को नहीं पता था स्टार्टिंग में। मेरे सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड को पता था कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, और चंडीगढ़ में जो मैं रहती थी तो वहाँ के दोस्तों को पता था। बट मेरे घर पे जो मेरी फैमिली को, मम्मी पापा जी को, भैया को, किसी को नहीं पता था कि मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ, ऐसे काम धाम। फिर धीरे धीरे जब एक वीडियो वायरल होगी तो मैंने अपने भाई को भी बता दिया ऐसे करके। तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है गाइस। अपनी फुल स्टोरी तो मैं उसी दिन बताऊंगी जो मुझे लगेगा कि हाँ आज मैंने वो चीज़ हासिल कर ली है, मंजिल को पा लिया है मैंने, जो मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में। तो उस दिन मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी आपसे, क्योंकि ऑफ कोर्स हर इंसान की लाइफ में जो सक्सेस होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही है, राइट। ऐसा तो होता नहीं कि इंसान बचपन से ही मतलब पहले से ही तुम ऐसे वैसे ही हो जैसे हमारे को आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं वो वैसे तो नहीं है ना यार। उन्होंने भी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उन्होंने भी लोगों की 4 बातें सुनी है, उसके बाद उन्होंने भी स्ट्रगल करके अपनी ये इतना फेमस बनाया है खुद को, है ना। तो फिर मुझे भी करो फेमस गाइस, और फिर मैं भी आपके साथ अपनी स्टोरी बताऊंगी। मुझे बहुत ऐसे हो रहा है कि कब बताऊँ, पर टाइम वक्त का इंतज़ार तो करना पड़ता है सबको। तो मेरी बकवास काफ़ी है आज के लिए, इतनी ही। और ये देखो वैक्सिंग कराई ना तो फिर खारिश हो रही है, इधर तो नहीं कराई, आर्म्स में करवाई।